हैप्पी न्यू ईयर एवरी वन ऑफ यू। आई विश कि जो गोल्स आपके 2024 में नहीं पूरे हुए, जो चीज़ें आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा, वो एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, या जो भी पर्सनल गोल्स होंगे आपके, वो सभी इस न्यू ईयर में 2025 में पूरे हो जाएं। एंड आपका जो टारगेट है टू क्लियर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, वो फुलफ़िल हो जाए। एंड फॉर दैट आई हैव made this roadmap, you can say 7 months strategy, because अगस्त में हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, सो वी हैव 7 months, जैन टू जुलाई। सो हर मंथ में आपको कौन सा सब्जेक्ट टारगेट करना चाहिए, आप इस अप्रोच को अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है कि ऐसे ही चलेगा या फिर इस सीक्वेंस में ही चलेगा। आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, जो मेरा अप्रोच है या फिर जो मैंने खुद किया था, मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो न्यू ईयर एज तो हम नई अप्रोच के साथ, नई सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे, सो दैट कंसिस्टेंसी बनी रहे एंड एक सीक्वेंस फ्लो बना रहे। ठीक है, हमें ये फ्लो को अगस्त तक, हमारे D-Day तक कैरी करना है। जो हमारा एग्ज़ाम वाला डे है तब तक इस चीज़ को, इस फ्लो को हमें कैरी करना होगा, सो दैट हमारा CAPF AC क्लियर हो सके। ठीक है, सो 7 मंथ्स, एंड इसमें हम सिलेबस को सिर्फ कवर ही नहीं करेंगे, उसके साथ साथ उसे रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, सिलेबस कवर करने के अलावा हम उसको रिवाइज भी करेंगे। एंड पेपर 1 इज़ द किंग मेकर, वी ऑल नो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एंड इसमें स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पेपर 2। वी ऑल नो दैट, है ना। जिसके भी मार्क्स आते हैं हमेशा पेपर 1 में ज़्यादा होते हैं। जितना ज़्यादा आप पेपर 1 में स्कोर करोगे, उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी होगी टू क्लियर द फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025, 2025, मैंने इसमें पॉलिटी को रखा है, जो हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लस इसके PYQs। एंड यहाँ पर मैंने 15 डेज़ अलॉट किए हैं टू दिस पॉलिटी सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास लक्ष्मीकांत होगी, आपके पास लक्ष्मीकांत होगी, जिसमें से आप इनको कवर करोगे। एंड PYQs आप कहाँ से कर सकते हो? आप PYQs की, मैंने पॉलिटी के PYQs की मैंने खुद PDF प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाना, यही नाम सर्च करना, डायग्नोस्ट वाला, डायग्नोस्ट UPSC, आपको मिल जाएगा। उसके सेक्शन में जाना। ठीक है, आपको इसके PYQ की वीडियो मिल जाएगी एंड PDF भी मिल जाएगी। तो उसमें लास्ट हमारे 5 इयर्स के PYQs सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज PDF है वहाँ पर, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। या फिर वीडियो भी है PYQs के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हो। या फिर आप सिंपली गूगल पे किसी भी इंस्टीट्यूट की PYQ वाली वीडियो या फिर PDF डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। ठीक है, सो पॉलिटिकली आपके पास लक्ष्मीकांत है, प्लस PYQs आप करोगे एंड आप मैक्सिमम 15 डेज इसको अलॉट करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पॉलिटी को आप पूरा जनवरी लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटी ईजी सब्जेक्ट है एंड लॉजिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एंड यहाँ पर वो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, चैप्टर्स लिखे हैं, टॉपिक्स लिखे हैं, जिनको आप सबसे पहले कवर करोगे, सबसे पहले कवर करोगे। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम नहीं है, लेट्स अज्यूम आपके पास टाइम नहीं है एंड सबसे पहले आपको पॉलिटी कवर करनी है, तो आप सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर करोगे। ठीक है, अगर इन केस आपके पास टाइम नहीं है ना, पॉलिटी ख़त्म करना चाहते हो, कवर करना चाहते हो, तो आप सिर्फ इनको करोगे। अदरवाइज सबसे पहले इनको करोगे, उसके बाद जो बच जाएगा आप उनको कवर करोगे। ठीक है, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये होंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, 80-85% क्वेश्चन जो है, 90% क्वेश्चन जो है, वो इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, सो आपको ये पहले कवर करने होंगे। प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। देन बॉडीज़, बॉडीज़ कौन सी? स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक नीति आयोग, या फिर CBI है अपनी। ठीक है, ED है अपनी, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो। इसके ऊपर PDF भी है, ग्रुप में डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हो। ये सिंपली लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हो। ठीक है, देन वाइस प्रेसिडेंट है अपना, प्रियम्बल है, कभी कभी पूछता है प्रियम्बल से, कभी नहीं भी पूछता। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कभी पूछा हुआ है इसने।
सिटीजनशिप, रिसेंटली सिटीजनशिप का कोई वो था, सेक्शन था, काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, तो इसको भी कवर कर लेना। एंड क्योंकि एनआरसी की बात चल रही है एंड सीएए भी न्यूज़ में था काफ़ी, सो प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी ज़रूर कवर करना। देन वी हैव अपना बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर पूछ लेता है बार बार, इसको भी आपने कवर करना है, ठीक है। देन कमेटीज़, कमेटीज़ में कौन कौन सी कमेटीज़, कैबिनेट कमेटीज़ है अपनी, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है, इस बार भी उसमें से क्वेश्चन आया था, सो आपको ये कवर करनी होगी कमेटीज़। देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनमें आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट के ऊपर उनकी एज लिमिट क्या है, वो रिटायर कब होते हैं, कोलिजियम सिस्टम, ठीक है, इनके ऊपर फोकस करना है। एंड जो बॉडीज़ हैं ना, बॉडीज़, इनके ऊपर भी आपको मेजरली फोकस करना है। इनका जो चेयरमैन है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी जो है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, देन एज कितनी होती है उनकी, मिनिमम एज, रिटायरमेंट एज, देन उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, क्या वो प्रेसिडेंट की, क्या प्रेसिडेंट की वो क्या बोलते हैं उसे, प्रेसिडेंट की मर्ज़ी से उसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता, ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। बॉडीज़ में आपको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, बस इन 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनके ऊपर फोकस करना है। हमने ऑलरेडी बॉडीज़ को कवर किया हुआ वीडियो में, ठीक है। सो अगर आपको खुद नहीं पढ़ना तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें जो एग्ज़ाम में आया हुआ है उसी बेसिस पर मैंने कवर किया था, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, हमने प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, ये सब कुछ कवर किया हुआ है, ठीक है, आप वीडियो देख सकते हो। देन इस जनवरी में ही 15 डेज़ मैंने लॉट किया था पॉलिटी को। देन वी हैव जियोग्राफी, ज्योग्राफी के लिए हमारे पास एनसीईआरटीज़ है 9th 10th 11th एंड 12th, ठीक है। इसमें जो फिज़िकल वाली ज्योग्राफी है, 2 बुक्स होंगी, जो फिज़िकल वाली ज्योग्राफी है ना उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है, उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। देन जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं जिसे, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए बट कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फिजिकल पे फोकस करोगे, ठीक है। इसमें भी जो रिवर्स वाले हैं, ओशन वाले चैप्टर्स हैं, टोपोग्राफी है, उसके ऊपर माउंटेन्स वाले हैं टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। सॉइल वगैरह हो गया, ब्लैक सॉइल अक्सर पूछता रहता है क्वेश्चन, उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे। साथ में आप पीवाईक्यू करोगे लास्ट 5 ईयर्स के। अगेन अगर आपके पास टाइम कम है या फिर पीवाईक्यू कहीं से नहीं मिल रहा, सो टेलीग्राम ग्रुप में है पीडीएफ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसमें हमने लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू किए हुए हैं एंड काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सीएपीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल, ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी उससे। या फिर आप वीडियो भी है इसके ऊपर मैंने डाली हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो एंड यू विल गेट टू नो कि कितना ज़्यादा रिपीटेशन होती है, ठीक है। देन इसके अलावा अगर आपने ये कर लिया है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कवर कर लिया, देन आप कन्वेंशंस कर लेना, जो हमारी इन्वायरमेंट की कन्वेंशंस हैं, ठीक है, अलग अलग कन्वेंशंस होती हैं। सीओपीज़ हैं, रिसेंटली COP29 चल रही है, अज़रबैजान में चल रही है, ठीक है। कौन कौन से एग्रीमेंट आए हैं, COP28 जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, दुबई में हुई थी, क्या एग्रीमेंट निकले थे, एंड अलग अलग तरह के एग्रीमेंट्स जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ठीक है। एंड इनके आप अपने सेल्फ नोट्स बना लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने PDF डाउनलोड की कहीं से, बस देख लिया एंड बात खत्म, अपने सेल्फ नोट बना लेना, ठीक है। उनमें कुछ ज़रूरी पॉइंट्स लिख लेना, बस पूरी कहानी नहीं लिखनी उसमें, जो ज़रूरी है सिर्फ उसी चीज़ को लिखना है। इंडिया मेंबर है या नहीं मेंबर है, अगर किसी अमाउंट की बात हुई है, किसी स्पेशल कंट्री की बात हुई है तो वो देखना है। अगर ये देखना है कि कौन से एग्रीमेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, जैसे US है, फ्रांस है, UK है, इंडिया है, कौन कौन सी बड़ी कंट्री इन्वॉल्व है, वो ध्यान रखना है। देन इन तीनों को स्पेशली कवर करना है, इन 3 इंस्टीट्यूशंस को, UNFCCC, CCD, CBD, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं इन्वायरमेंट को लेकर, ठीक है, इनको आपने स्पेशली कवर करना है। ये आपका जनवरी में चलेगा, पूरा जैन आपका इसमें निकल जाएगा, ठीक है। एंड फरवरी में क्या करोगे आप, अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आप फ्लो में चल रहे हो, ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। देन फेब में मैंने इकोनॉमी इसलिए रखा है बिकॉज हमारा फेब में बजट आता है, वी ऑल नो फेब में हमारा बजट आता है। सो फेब में आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे अपनी इकोनॉमी। अगर अज्यूम कर रहा हूँ आपको पहले नहीं पढ़ी हुई है आपने, अगर पढ़ी हुई है आपने पहले इकोनॉमी तो बहुत अच्छी बात है, आपको जस्ट रिवाइज़ करना पड़ेगा इकोनॉमी का, ठीक है। प्लस आप PYQ करोगे लास्ट 5 ईयर्स के। इकोनॉमी बहुत रिपीट होती है, बहुत थीम्स रिपीट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगेन इसकी PDF भी है,
इसकी वीडियो भी है, दोनों को देख सकते हो, या फिर सिंपली गूगल कर सकते हो, अब वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्लस जो बजट आएगा हमारा, बजट में बहुत सारी टर्म्स की बात होती है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, टर्मिनोलॉजीज़ की बात होती है, एंड आप सीक्वेंस देखोगे किस जगह में से हमें ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, कौन से टैक्स में से गवर्नमेंट को ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, एंड कहाँ पर ज़्यादा अमाउंट स्पेंड होगा, ठीक है। आपको वो सीक्वेंस देखना है, ऑर्डर देखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जो, उस पर आप फोकस करोगे, ठीक है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, PYQs एंड इकोनमी। इकोनमी के लिए आप NCERT या तो उठा सकते हो, बट NCERT जो है इसमें इतना अच्छा दिया नहीं हुआ, ठीक है। एंड या फिर आप तमिलनाडु बोर्ड की उठा सकते हो, तमिलनाडु की ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू NCERT। या फिर अगर आपको बुक नहीं भी पढ़नी तो सिंपल यूट्यूब पर नंबर ऑफ़ वीडियोस पड़ी हुई हैं इंक्लूडिंग माय वीडियोस, ठीक है, मैंने भी इस पर कवर किया था। सो उसको भी देख सकते हो, या किसी भी और इंसान की इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो देख सकते हो फॉर CAPF या फिर सिंपली फॉर UPSC, क्योंकि इकॉनमी जो है तो वो तो सेम रहेगी ना, चाहे हम प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं चाहे CAPF के लिए कर रहे हैं। सब यूट्यूब पर भी वो सर्च मार सकते हो, फुल जहाँ पर वीडियो होगी या फिर प्लेलिस्ट होगी, आप वहाँ पर आराम से देख सकते हो। प्लस अगर आपका कोई पेंडिंग था, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कन्वेंशन आपसे कवर नहीं हुई, या फिर पॉलिटी का कोई सेक्शन रह गया, या फिर आपने बॉडीज़ नहीं की, तो आप उसको इस फेब मंथ में कंप्लीट करोगे, ठीक है। अगर कोई पेंडिंग बैकलॉग है आपका, उसको आप कवर करोगे इस मंथ में, हमारे फेब में। देन मूविंग ऑन टू मार्च, अज्यूम कर रहे हैं कि हमने कवर कर लिया है पॉलिटी, हमारा पॉलिटी सक्सेसफुली कवर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हमने कन्वेंशन बॉडीज़ कर ली, हमने इकोनॉमी कर ली, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हमारे कवर हो गए। मूविंग ऑन टू मार्च, मार्च लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसका लास्ट मंथ मार्च होता है। सो मार्च में हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, मार्च में हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे एंड इसकी एक रिवीजन रखेंगे लास्ट में, सो दैट हिस्ट्री जो है वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है, भूल जाता है बार बार, ठीक है। बट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऐसा नहीं है, मीन्स ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, एक बार आपको पढ़ लिया तो आपके माइंड में रहता है लॉन्ग टर्म तक। सो हिस्ट्री उठाएंगे मार्च में, तो सबसे पहले एंशंट कवर करेंगे। एंशंट के लिए आप NCERT उठा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ NCERT पढ़ते हुए, तो सिंपली यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको उठाओ, ठीक है। एंड एंशंट पर ज़्यादा दिन नहीं देने, 3 से 4 दिन लगाने हैं, एंड उसमें हो जाना चाहिए। हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, गुप्ता पीरियड है, मौर्य पीरियड है, एंड जो सीक्वेंस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। सीक्वेंस है ना, कौन बाद में आया, कौन सा किंग पहले आया, उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। एंड जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे अलग अलग टाइम पर आए थे, उनके बारे में माइंड में रखना है। एंड जब भी आप यूट्यूब से कोई वीडियो देखते हो तो अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठा करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझे बाद में भूल जाएगी, उसको ऑन द स्पॉट वहाँ पर लिख लिया करो, सो दैट आप इस चीज़ को, अपने नोट को रिवाइज कर सको बाद में। देन मूविंग ऑन टू मेडिवल्स, आपकी एंशंट ख़त्म होगी 3 से 4 दिन में। अगर आप एंशंट के ऊपर 10 दिन 30 दिन भी लगा लो ना, तो भी आपकी ख़त्म नहीं होगी, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे कि यार मेरी एंशंट हो गई है। दैट्स वाई मैंने 3 से 4 दिन अलॉट किए हैं। जब मैं खुद भी इसको पढ़ता था हमारे UPSC प्रीलिम्स के लिए, तो इससे ज़्यादा दिन मैं कभी नहीं लगाता था इसके ऊपर, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं 30 दिन भी लगाऊंगा तो भी मेरे मन में यही फील आएगा कि यार अभी तक हुआ नहीं है और कर लेता हूँ, ठीक है। सो वो फील नहीं आना देना, 3 से 4 दिन लगाने हैं। साथ में हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, हमारी जो एंशियंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है, इन सब के हम लास्ट 5 साल के PYQ लगाएंगे, इन सब के। ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं लगाएंगे, सबके लगाएंगे, एंशियंट हो चाहे मिडीवल हो चाहे मॉडर्न हो, क्योंकि ये एक मिरर का काम करते हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा थीम रिपीट होगा, कौन सा नहीं होगा। सो एंशियंट हो गई। देन मूविंग ऑन टू मिडीवल, मिडीवल के लिए आप सतीश चंद्र की बुक आती है मिडीवल इंडिया पे, उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप लेज़ी हो, ठीक है, बुक पढ़ने का मन नहीं करता, तो उसके लिए भी आप यूट्यूब उठा सकते हो। यूट्यूब पर नंबर ऑफ़ वीडियोस पड़े हुए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट की, किसी भी वीडियो, अच्छी वीडियो को जिसमें सारा कवर किया हो, उसको उठाकर सिंपली, अगर आपको वीडियो भी लंबी लगती है एंड आप थोड़े और लेज़ी हो, तो 2x पे कर लो, ठीक है, 2x पे कर लो। अपने साथ एक शीट रख लो, नोटबुक रख लो, एंड टाइमलाइन नोट करते जाओ, टाइमलाइन नोट करते जाओ। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा है वो वीडियो में, उसको नोट कर लो,
ठीक है, कौन सा किंग, कौन सा सुल्तान पहले आया, कौन सा बाद में आया, कौन सी नई चीज़ आई। ठीक है, इसको आप लिखते जाओ साइड में। एंड टाइमलाइन पर स्पेशल ध्यान होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ते वक्त आपका स्पेशल ध्यान, स्पेशल फोकस होना चाहिए टाइमलाइन पर। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है बार बार टाइमलाइन के ऊपर, कौन पहले आया, कौन बाद में आया। देन आपकी ये भी ख़त्म हो जाती है, एंशंट हो जाती है 3 से 4 दिन में। आपकी मिडिवल भी हो जाती है 4-5 दिनों में। 4 to 5 डेज़ में आपकी मिडिवल भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देन हमारी आती है मॉडर्न। ये आप स्पेक्ट्रम से करोगे। स्पेक्ट्रम छोटी सी बुक होती है। ठीक है, उससे कवर करोगे। अगेन स्पेशल फोकस टाइमलाइन पे रखोगे। एंड जो नेशनल मूवमेंट्स हैं, हमारी नेशनल मूवमेंट्स हैं, उसको आप अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, स्पेशली गांधी एरा, जो हमारा गांधी एरा है, गांधी एरा है, जितनी भी मूवमेंट्स एसोसिएटेड हैं विद गांधी जी, वो सारी कवर करोगे आप। ठीक है, सारी की सारी कवर करोगे, उनके टाइमलाइन कवर करोगे, कौन कौन लीडर उसमें इन्वॉल्व था वो कवर करोगे। ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व था वो कवर करोगे। एंड ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज़ थी, इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़, कुछ कमेटीज़ थी। ठीक है, उनके ऊपर आप खास ध्यान रखोगे। जैसे ली कमीशन था, मोडीमैन कमीशन था, बटलर कमीशन था, फ्लोड कमीशन था, मैकले कमेटी थी। एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ठीक है, इन सबको आप कवर करोगे। इनका मोटिव क्या था, ये कब बनी थी, बिकॉज यूपीएससी में सीएपीएफ में हमारा इसका क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी। सीक्वेंस पूछा हुआ है कि कौन पहले आई थी, कौन बाद में आई थी। ये भी पूछा हुआ है कि इसका पर्पस क्या था, ली कमीशन क्यों बना था, मोडीमैन क्यों बना था, ठीक है, मैकले कमेटी क्यों बनी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मॉडर्न के लिए 1 वीक इज़ मोर देन इनफ। एक हफ्ते में आपकी मॉडर्न आराम से हो जाती है, बड़े आराम से हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ये हमारा मार्च था, हमने इसमें हिस्ट्री कवर की। इसके साथ आप लूसेंट उठाओगे फॉर हमारी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा लूसेंट। अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ भी कर सकते हो, नो इश्यूज़ विद दैट। लेकिन जो भी फॉलो करो, एटलीस्ट इन टॉपिक्स को फर्स्ट कवर करना। ठीक है, इन टॉपिक्स को कवर करना, चाहे आप लूसेंट फॉलो कर रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी या फिर कोई और थर्ड बुक फॉलो कर रहे हो। फिज़िक्स में यूनिट, मोशन, वर्क, हमारी एनर्जी, पावर, ग्रेविटी, प्रेशर, हमारी सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, वेव, साउंड वेव, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, एंड ये हमारा हार्मोनिक मोशन वाला, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, फिज़िक्स में आप इनको सबसे पहले कवर करोगे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे फिज़िक्स के, वो इन्हीं में से थे। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स मैंने किया हुआ है, वीडियो भी बनाई हुई है, आप देखोगे इन्हीं में से थे। सो इनको आप कवर करोगे इन द मंथ ऑफ मार्च, हमारे मार्च में। ठीक है, ये मार्च में हमने कौन सा कवर किया, हिस्ट्री पूरी कर ली। ठीक है, एंड हमने फिज़िक्स उठा ली। हिस्ट्री प्लस फिज़िक्स, हिस्ट्री प्लस फिज़िक्स हमने हमारे मार्च में कवर कर ली। देन हम नेक्स्ट मंथ में मूव करेंगे विच इज़ अप्रैल, जो होगा अप्रैल। अप्रैल में स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री, बिकॉज हर साल टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में से। 10-10 के 10-10-10 करके होता है इनका। मोस्ट ऑफ द टाइम 10-10 करके होता है, कई बार 12 हो जाता है, किसी का 8 हो जाता है। सो ये वेरी करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 10-10-10 करके रहता है। ठीक है, सो केमिस्ट्री में सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रेस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमारा पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर ध्यान दोगे। जो सीक्वेंस है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इसके ऊपर ध्यान दोगे कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, कौन सी डिक्रीज़ हो रही है। बिकॉज यूपीएससी ने नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा हुआ है आपका। ठीक है, कौन सी चीज़ लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, कौन सी चीज़ इंक्रीज़ होती है, कौन सी चीज़ डिक्रीज़ होती है, ये पूछा हुआ है। देन इसमें आप बिहेवियर भी देखोगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बिहेवियर भी देखोगे, अलग अलग जो मेंशन है उसमें एलिमेंट्स, उनका बिहेवियर भी देखोगे। देन केमिकल बॉन्डिंग आपका सॉल्यूशन, एसिड, बेस, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग, वो देखोगे। उसके ऊपर भी बार बार पूछा हुआ है, डायमंड के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। देन बिहेवियर ऑफ गैसेस, कौन सी गैस किस कलर की हो जाती है जब उसे हीटअप किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है यूपीएससी ने, ये भी पता होना चाहिए। मेटोलॉजी, देन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, सिंथेटिक सब्सटेंस,
एंड फ्यूल्स। ठीक है, ये थे हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स जो आप कवर करोगे, प्लस इसके PYQ करोगे, प्लस लास्ट 5 ईयर्स के अपने PYQs आप कवर करोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, स्टार्टिंग विथ केमिस्ट्री के ये टॉपिक्स प्लस PYQ। ठीक है, देन इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑल्सो हमने केमिस्ट्री कर ली। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे 30 के 30 दिन केमिस्ट्री करेंगे, है ना, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। साथ में हम करेंगे बायो। ठीक है, साथ में हम बायो करेंगे। अगर आप लूशन उठा रहे हो, उसमें फर्स्ट चैप्टर दिया होगा आपको इंट्रो वाला, उसको ज़रूर पढ़ना, वो आपके बेसिक्स जो है थोड़े क्लियर कर देगा। ठीक है, थोड़े स्ट्रॉन्ग कर देगा। उसके बाद आप लिविंग नॉन लिविंग पे जाओगे, देन ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन होगी वहाँ पर, किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप वो कवर करोगे। देन सेल के बारे में जितना हो सकता है जो भी दिया हुआ है ना उस बुक में, मोर देन इनफ है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, सेल के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन होता है, सेल वॉल, हमारा न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ पढ़ लेना, उसका काम क्या है ज़रूर देखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेल में से ही पूछे जाते हैं। देन हमारे जेनेटिक्स होते हैं, इसमें DNA आरएनए से DNA बनाना हो तो क्या उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डिजीज़ कंसर्न विद प्लांट्स। देन हमारा इकोलॉजी आ जाएगा, गैस साइकिल आ जाएगा जिसमें नाइट्रोजन साइकिल होगा, कार्बन साइकिल होगा, हमारा सल्फर साइकिल भी है। सो अलग अलग गैसेस के साइकिल मेंशन्ड है, आप वो कवर करोगे। देन एनिमल किंगडम, जो हमारे 5 किंगडम होते हैं। ठीक है, हर किंगडम में कौन कौन सी चीज़ आती है, क्लासिफिकेशन देखोगे उसकी अच्छे से। देन एनिमल टिश्यू, अपना ब्लड में हीमोग्लोबिन एंड अलग एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से उस लोशन के अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऐसे ग्राफ सा बना के भी दिया हुआ है एंड थ्योरी भी दी हुई है। सो उसको अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना कितने परसेंटेज क्या होता है एंड हर चीज़ का काम क्या होता है। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स एंड लास्ट में ह्यूमन डिजीज़, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है, किस चीज़ की कमी की वजह से होता है, वो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। लास्ट में लोशन में ऐसे टेबल दिया हुआ है जहाँ पे डिजीज़ लिखी हुई है, किस चीज़ की वजह से होता है वो भी लिखा हुआ है, उसको क्रैम कर लेना, मगअप कर लेना, जो मर्ज़ी करना, बट कर लेना बिकॉज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अपना बायो इन द मंथ ऑफ अप्रैल में हमने किया केमिस्ट्री प्लस बायो। नाउ अप्रैल में ही हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्वांट के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं इन हमारे पेपर वन में हमारे क्वांट के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, सो क्वांट जो होगा आपका PYQ बेस्ड होगा, जो आपका क्वांट होगा वो PYQ बेस्ड होगा। लास्ट 5 ईयर करोगे इसके, आप पहले लास्ट 5 ईयर करोगे क्वांट के, एंड ऑन दैट बेसिस आप टॉपिक्स निकालोगे कि कौन से टॉपिक में से पूछ रहा है CAPF में। सो उन्हीं टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करोगे। सो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, पहले PYQ करोगे, देन आपको थीम्स पता चल जाएंगे, फिर उन थीम्स को आप प्रिपेयर कर लोगे। सो अप्रैल में हमने किया केमिस्ट्री बायो प्लस क्वांट का स्टार्ट कर दिया हमने। ये क्वांट जो है चलता रहेगा। ठीक है, रुकेगा नहीं कि हमने बस कर लिया, नो, चलता रहेगा साथ में। देन मई आ जाएगा, मई में हम जो हमने फर्स्ट मंथ में किया था पॉलिटी एंड जो सेकंड मंथ में किया था हमने इकोनॉमी, इन दोनों को हम करेंगे रिवाइज। मई में हम पॉलिटी इकोनॉमी को रिवाइज करेंगे। एंड एक बात याद रखना आप कि पॉलिटी इकोनॉमी कोई भी सब्जेक्ट है, जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो ना, उसको सेम टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पॉलिटी पढ़ने में, कंप्लीट करने में 10 दिन लगे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवीजन में भी 10 दिन लग रहे हैं या फिर रिवीजन में 8 दिन लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेस देन 50% टाइम लगना चाहिए, लेस देन 50%। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो उसको लेस देन 50% टाइम में आप करोगे, जितना टाइम आपने उसके ऊपर पहले लगाया था। अगर 10 दिन में लगाया था तो 5 दिन से कम में आप रिवाइज करोगे।
1 दिन में करते हो, 2 दिन में करते हो, 3 में करते हो, वो आप जानो, बट 50% लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में पॉलिटी कंप्लीट की थी, 8 दिन में आप रिवाइज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटी इकॉनमी रिवाइज़ करेंगे, क्वांट को प्रैक्टिस करेंगे। हमने पीछे देखा था, क्वांट के थीम्स एनालाइज कर लिए थे, ठीक है, टॉपिक्स निकाल लिए थे। उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करोगे इन द मंथ ऑफ मे, एंड मे में भी ही आप करंट अफेयर स्टार्ट कर दोगे। करंट अफेयर मैंने लास्ट में इसलिए रखा है, मई जून जुलाई 3 मंथ में मैंने करंट अफेयर डाला है, बिकॉज करंट अफेयर बोलने वाली चीज़ है, बार बार पढ़ना पड़ता है। सो आप करंट अफेयर जो होगा क्लब करके पढ़ोगे, ठीक है, क्लब करके पढ़ोगे। या फिर ऐसा होगा कि करंट अफेयर आपको मैं कवर करवाऊँगा लास्ट ईयर की तरह, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर हमने किया था मीन्स 2024 में, वैसे ही हम करंट अफेयर पर 3 to 4 वीडियोस में कवर कर लेंगे हमारा करंट अफेयर, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही, ठीक है। तो या तो आप मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर के लिए, कोई भी जो भी आपको अच्छी लगती है, या फिर आप वीडियोस फॉलो कर सकते हो जो मैं बनाता हूँ या लास्ट टाइम बनाई थी, ठीक है। उसमें हम कंप्लीट 1 ईयर का कवर करेंगे, स्पोर्ट्स एंड जिस भी तरह का पोस्ट है वो। देन इस मई में ही आप जो भी आपका बैकलॉग है, पिछला कुछ रह गया, मिसिंग हो गया, कुछ टाइम कम है, कुछ इमरजेंसी आ गई, हो नहीं पाया, तो वो आप अपने मई में कवर करोगे इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। प्लस आप सब्जेक्ट वाइज PYQ या फिर टेस्ट लगाओगे अलग अलग वेबसाइट पर, कोचिंग ने, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज PYQ डाले होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज PYQ डाले होते हैं। सिंपल उनको डाउनलोड करो एंड उनका आंसर करो, या फिर PYQ लगा लो उसी सब्जेक्ट के। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन होगी, एंड आपका अगर इन केस कोई डाउट होगा उस सब्जेक्ट में तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन भी होगी टेस्ट लगाने से, PYQ लगाने से, एंड आपका अगर कोई डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो दिस वॉज इन मे, ठीक है। मे में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्वांट प्रैक्टिस करेंगे, पॉलिटी इकॉनमी रिवाइज करेंगे, करंट करेंगे, एंड बैकलॉग को कवर करेंगे, प्लस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएंगे। देन जून में हम क्या कर रहे हैं, जून में हम कर रहे हैं अपना हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी को हम रिवाइज़ कर रहे हैं, प्लस फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो को रिवाइज़ कर रहे हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो को रिवाइज़ कर रहे हैं, प्लस PYQ लगा रहे हैं इन सबके, बिकॉज PYQ हमने ऑलरेडी कर लिए थे। जब हम हिस्ट्री कवर कर रहे थे, ज्योग्राफी कर रहे थे, PCB कर रहे थे, तब हमने PYQ ऑलरेडी लगा लिए थे। इस टाइम तक आपको PYQ याद हो जाएंगे, ठीक है, PYQ आपको याद हो जाने चाहिए इस टाइम तक। जब आप PYQ लगाओगे जून में, तब तक आपके माइंड में आंसर ऑलरेडी क्लिक कर जाएगा कि यार ये तो मैंने किया हुआ है, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो PYQ से, तो आप टेस्ट लगा सकते हो। अगर आपको लगता है यार PYQ तो मुझे आते हैं, ये तो मुझे याद हो गए हैं, तो आप PYQ को रिप्लेस करके टेस्ट लगा सकते हो, उसको टेस्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। प्लस आप क्वांट को प्रैक्टिस करते रहोगे एंड करंट अपना कवर करते रहोगे, देन लास्ट मंथ आता है हमारे पास जुलाई, जिसमें हम अपना ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट को कवर करेंगे। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट की जो चीज़ें थी हमने ऊपर देखा था, कन्वेंशंस थी, बॉडीज़ थी, एग्रीमेंट्स थे, उनको कवर करेंगे, प्लस ज्योग्राफी रिवाइज़ करेंगे, साथ में PYQ करेंगे एंड करंट को रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे, एंड क्वांट प्रैक्टिस करेंगे। प्लस इन केस अगर कोई आपका बैकलॉग है, अगर कोई बैकलॉग रह जाता है पिछले किसी मंथ का, उसको आप कवर करोगे। सो दिस वॉज इट। हमने प्रॉपर हर सब्जेक्ट को कवर किया है, हर टॉपिक को कवर किया है फॉर हमारा CAPF AC पेपर 1, जो हमारा पेपर 1 है उसके लिए हमने सारा टॉपिक, सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया इन फेज़ वाइज मैनर, सब्जेक्ट कवर भी किया है प्लस रिवीजन भी किया है, ठीक है। आई होप कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करो, एंड अगर ये रिजिड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सीक्वेंस दिया है मैंने रिजिड नहीं है, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है तो आप उसको पहले भी रख सकते हो, कोई स्ट्रॉन्ग है उसको बाद में भी रख सकते हो, सो अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। बट ये ज़रूर होना चाहिए कि आप हर सब्जेक्ट को इस मैनर में कवर करो जैसा बताया हुआ मैंने, बिकॉज इसमें आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी, PYQ भी कवर हो जाएंगे, एंड अगर कोई डाउट होगा तो वो भी टेस्ट के थ्रू क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जनवरी में सीक्वेंस फॉलो कर लिया, फेब में आपका फ्लो टूट गया एंड अगेन आप मार्च आ गया, मार्च में फिर से आपने कुछ उठा लिया, फिर जून आ गया कुछ और उठा लिया। सो ऐसे आपका काम नहीं होगा, ऐसे आपका सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा एंड रिवीजन भी नहीं हो पाएगी। सो डिलीजेंटली फॉलो करना सीक्वेंस को। सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली, स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंगली, बट प्लीज़ डू फॉलो दिस सीक्वेंस बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होने वाला इससे। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड अगर कोई डाउट है आपको, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड करंट अफेयर के लिए जैसे मैंने बताया कि मैं हर साल की तरह जैसे लास्ट ईयर बनाया था हमने, आई थिंक 4 या 5 वीडियोस थी। ठीक है, वैसे इस साल भी मैं कवर करूँगा करंट का एंड सब्जेक्ट वाइज भी आई ट्राई कि सब्जेक्ट उठाऊँ कोई भी रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड उसको अच्छे से हम कवर करें। ठीक है, PYQs हमने ऑलरेडी किए हुए थे, वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उन वीडियोस को PYQ वाली सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं एंड उनमें काफ़ी रिपीटेड सीक्वेंस पैटर्न आपको दिखेगा। सो प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोस बिकॉज उससे आप ही की हेल्प होगी, आप ही का एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।